जय हिंद विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, आज हम कबीरदास जी के द्वारा गाई गई साखियाँ और धर्मदास जी द्वारा संग्रहित की गई साखियों को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे कक्षा 9 की कक्षा का सिलेबस का एक हिस्सा है। और इस पाठ्य सामग्री के तहत जो हमारे पास जो हमने पढ़ना है, समझना है, वो है इनके द्वारा साखियाँ जो गाई गई हैं, उन साखियों में इन्होंने किन किन बातों को दर्शाया है, इसको जानेंगे। कल हम लोगों ने कबीरदास के पूरे जीवन परिचय को जाना था। स्टोरेज फुल होने के कारण पूरी बात कल हो नहीं पाई थी, इसलिए इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं और आज इसके अर्थ को जानते हैं जो साखियाँ कबीरदास जी ने गाई है। कबीरदास जी अपनी इन साखियों में अलग अलग बातों को दर्शा रहे हैं और उनकी हर एक साखी कुछ न कुछ नया कहने का प्रयास कर रही है। जैसा कि इनकी पहली साखी है, जिसमें ये कहते हैं, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ अनत न जाहि कबीरा, अब उड़ अनत न जाहि। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने बताने का प्रयास किया है कि मान सरोवर सुभर जल, जो मान सरोवर है वह क्या है कि सुभर यानी कि सुंदर जल से पूरी तरह भरा हुआ। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। तो यहाँ पर ये चीज़ बताना चाहते हैं कि जो सुभर जल है, मान सरोवर सुभर जल भरा हुआ, हंसा केली कराही, हंसा उसमें खेल रहे हैं, यानी कि आपस में खेलना, घूमना, विचरण करना, ये सारी चीज़ें हंस के द्वारा उस जल में करी जा रही हैं। उसके बाद ये कहते हैं, मुक्ता फल मुक्ता चुगें। मुक्ता फल यानी कि मोती का जो फल है या मोती रूपी फल है, उसको वो चुंग रहे हैं। और अब उनकी इच्छा क्या है कि अब उड़ी अनत न जाही। उनकी इच्छा अब इस जो सुभर जल है, जो मान सरोवर का जल है, उसको छोड़ के जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। ये इस साखी में कहा गया है। यानी कि यहाँ पर कबीरदास जी ये बताना चाह रहे हैं, जैसी स्थिति हंस की है, ठीक वैसी ही स्थिति हम मनुष्यों की भी है। हम मनुष्य भी क्या करते हैं कि इस संसार में आए हुए हैं। जिस प्रकार से हंस उस भरे हुए सरोवर में आराम से विचरण कर रहा है, खेल रहा है, इधर उधर जा रहा है, अलग अलग पक्षियों से, जो हंस के साथ अन्य पक्षी हैं उनसे मिल रहा है, अन्य हंसों से मिल रहा है और आनंद पूर्वक खेल रहा है। अब उसकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है और वहाँ पर जो मोती के फल हैं उनको चुंग रहा है, उनको खा रहा है, यानी कि तो अब उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि वो वहाँ पर कोई भी चीज़ छोड़ करके जाए। तो ठीक ऐसा ही कबीरदास जी बताना चाह रहे हैं कि किसके साथ हो रहा है, हम मनुष्यों के साथ। हम मनुष्य भी इस संसार के माया जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं और इस संसार को छोड़ करके हम बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना चाहते। तो ऐसा कबीरदास जी अपने इस साखी के माध्यम से हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी साखी समझिए, ये कहते हैं कि प्रेमी को ढूंढत फिरे, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए, रे कबीरा सब विष अमृत होए। तो यहाँ पर प्रेमी की बात कही गई है। कबीरदास जी प्रेमी की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रेमी जो है ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। जो यहाँ पर कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं कि जो प्रेमी है वो क्या कर रहा है, प्रेमी को ढूंढ रहा है, यानी कि ईश्वर को ढूंढ रहा है और बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही उसको दिक्कतें हो रही हैं। प्रेमी मिले ना कोई और उसको कोई भी प्रेमी नहीं मिल रहा है। परंतु यहाँ पर
कबीरदास जी यही बताना चाहते हैं कि प्रेमी को प्रेमी के द्वारा ढूंढा तो जा रहा है और उसको कोई भी प्रेमी मिल नहीं रहा है, परंतु वह उन्हें मिल भी नहीं रहा। तब ये कहते हैं कि प्रेमी को मैं प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। तो यहाँ पर कबीरदास जी यही बताना चाहते हैं कि प्रेम रूपी अगर जब ईश्वर मिल जाए, जब यहाँ पर कबीरदास जी के द्वारा बताया जा रहा है कि जो प्रेमी है उसको मैं ढूंढता फिर रहा हूँ और प्रेमी मुझको मिल नहीं रहा, कोई भी प्रेमी नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ये बात कही गई है। ठीक है, तब ये कहते हैं कि प्रेमी को कौ प्रेमी मिले, कौ यानी कि कोई भी प्रेमी जो है मिलता है तो क्या होता है, सब विष जो है अमृत हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात इन्होंने कही है। अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि प्रेमी को प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, यानी कि यहाँ पर स्वयं की बात कही गई है कि जो मैं हूँ वो क्या कर रहा है, प्रेमी को ढूंढ रहा है और प्रेमी मिले ना कोई, और कोई भी उसको प्रेमी नहीं मिल रहा है। अक्सर हम क्या करते हैं कि जो चीज़ हमारे वश में है उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते या उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। हम ऐसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जो चीज़ हमारे बस में नहीं है या जो चीज़ हमें मिलना बहुत कठिनाइयों से मिलेगी। तो होता क्या है, बिल्कुल ऐसी ही कहानी है। तो यही चीज़ कबीरदास जी बताते हैं कि प्रेमी मिले न कोई, कोई भी प्रेमी नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विष जो है अमृत होए। अगर वास्तव में जिस व्यक्ति को जो चाहिए अगर उसको वही मिल जाए तो उसके लिए जितना भी इस जीवन में जो विष है, यानी कि जो भी कष्ट हैं वो सब क्या है, अमृत में, सब सुख में बदल जाएंगे। यहाँ पर ये बात कहना चाह रहे हैं कबीरदास जी, कह रहे हैं कि अगर वास्तविक प्रेमी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि जब ईश्वर रूपी प्रेमी हमें अगर मिल जाएगा तो हम वास्तव में हमारे जीवन में प्रेम ही प्रेम आ जाएगा। ठीक है, और जितना भी हमारे जीवन में कलह है और जितनी भी समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएंगी। ये संभव तब है जब क्या होगा, हमारे जीवन में प्रेम आ जाएगा। इसके बाद तीसरी साखी कबीरदास जी के द्वारा कही गई है। यहाँ पे कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी, कबीरा भूकन दे झक मारी। यहाँ पर कबीरदास जी बताते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की। हस्ती यानी कि जो हमारी हैसियत है या जो हमारी हम अपने आप के लिए प्रयोग कर सकते हैं उसको हम यहाँ पर प्रयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को जब ज्ञान रूपी हस्ती का मतलब यहाँ पर जो हस्ती शब्द आया है इसका जो वास्तविक अर्थ है वो होगा हाथी। हाथी रूपी ज्ञान में जब हम चढ़ जाते हैं, आपको पता होगा कि एक मुहावरा भी है कि जब वक्त ख़राब होता है तो हाथी पर चढ़े हुए इंसान को कुत्ता काट लेता है। ये एक मुहावरा है। तो हाथी पे चढ़े हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है, ऐसा एक मुहावरा है। तो उसी चीज़ को आधार बना करके यहाँ पर कबीरदास जी ने अपनी बात कही है। तब वो कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी। तो यहाँ पर यही बात ये कहना चाहते हैं कि यह जो कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को जब ज्ञान हो जाता है, व्यक्ति को जब यहाँ पर यही बात कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को जब ज्ञान रूपी हाथी पर जब वो सवारी करता है तो उसके साथ होता क्या है कि यहाँ पर वो यही बात कह रहे हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी। तो वो सवारी करता है और सहज ही दुलीचा यानी कि साधन रूपी दुलीचा जो उसके ऊपर बिछाया जाता है, हाथी के ऊपर जो चीज़ बिछाया जाता है। आपने देखा होगा एक बड़ा सा राजा महाराजा जब बैठे रहते थे तो कुछ एक सिंहासन टाइप का रखते थे, उसको बिछा दिया जाता है, या कबीरदास जी कहने का मतलब है कि उसको बिछाना चाहिए। ठीक वैसे ही स्वान रूप संसार है, जो ये संसार है वो क्या है, स्वान का मतलब यहाँ पर किससे है, कुत्ते से है।
तो ये जो संसार है वो क्या है, कुत्ते से इसकी तुलना की गई है। और यहाँ पर यही कहते हैं कि जो अपने ऊपर भौंकते रहेंगे, तो कुत्ते क्या है, अक्सर हमारे ऊपर भौंकते रहते हैं, भूखंडे झक मारे, और अनदेखा करके हमने क्या कर देना चाहिए, वहाँ से चले जाना चाहिए। एक ही दिन वे क्या करेंगे, स्वयं ही चुप हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पर जिस मुहावरे की बात कर रहा था, वो मुहावरा क्या है कि हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। इसको आधार बनाया गया है कबीरदास जी के द्वारा। अ, तो यहाँ पर इस मुहावरे में ये यही यही कहना चाह रहे हैं कि जब हमारे को ज्ञान हो जाता है तो हम हाथी के ऊपर उस दूलीचे को डाल करके बैठ जाते हैं। यानी कि दुनिया हमसे क्या कहेगी, कुछ तो लोग कहेंगे। ये अक्सर हमारे मन में सवाल उठते हैं। हम कोई भी नया काम करना चाहें, कोई भी अच्छा काम करना चाहें, तो अक्सर हम लोग यही सोचते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे। तो यहाँ पर हमने यही सोचना चाहिएगा कि लोगों का काम है कहना, वो अपने आप कहते रहते हैं, हमने अपना काम करना है। कोई भी, आपको मालूम होगा, जब भी कामयाबी आपके करीब आएगी तो जितने भी आप पर उंगली उठाने वाले हैं वो सब आपको गले लगाएंगे। और अगर आप नाकामयाब रहे जीवन भर, तो जो आपको गले लगाने वाले हैं वो भी आप पर उंगली उठाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर यही बात कही गई है कि जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है, तो मनुष्य क्या है, बिल्कुल उस हाथी पर चढ़े हुए व्यक्ति के समान है। जो क्या करता है, उस हाथी के समान है ये कहना चाहिए, जो कुत्ते के आने पर या उसके भौंकने पर उस पर गौर नहीं करता और अपने कार्य पर मग्न रहता है। ठीक वैसे ही हमने भी अपने जीवन में करना चाहिए। ये बात कबीरदास जी ने यहाँ पर कही है। तो कबीरदास जी की इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। उसके बाद उसके बाद कबीरदास जी कहते हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि हरि भजै, सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। यानी कि पखा पखी के कारणे, तो यहाँ पर जो शब्द आया हुआ है पखा पखी, तो उसके बारे में यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संत कबीर जी यहाँ पर कहना चाहते हैं, पखा पखी यानी कि पक्ष विपक्ष की बात कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ये यही बात कहना चाहते हैं कि जो पक्ष विपक्ष की अक्सर हम लोग बात करते हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, और हम उसके कारण क्या कहते हैं, सारा संसार जो है आपस में क्या हो रहा है, लड़ रहा है। सब आपस में एक दूसरे को नहीं जान रहे हैं, एक दूसरे को भुला दे रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, और इसी इसी भुलान में, यानी कि इसी भूल भुलैया में वो फंसे हुए हैं। पूरा जग पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार क्या है, आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में फंसा हुआ है। इस बात को कबीरदास जी यहाँ पर दर्शाना चाहते हैं। और उसके बाद कबीरदास जी ये कहते हैं कि प्रभु को, यानी कि निरपक्ष होई के हरि भजे, यानी कि किसी भी पक्ष में न जाएं, बिना पक्ष के, यानी कि किसी भी पक्ष का न बन करके निष्पक्ष हो जाएं। ठीक है, प्रभु को भजना हमने चाहिए। हरि भजे सो ही संत सुजान, और वास्तव में वही क्या है, संत है। और उसके अंदर ये जो मनुष्यता का जिसके भीतर गुण होगा उसको ही संत कहा जाएगा। ये बात यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं। यानी कि कबीरदास जी सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो यही कहना चाहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण संसार में जब हम क्या कहते हैं, आपस में लड़ रहे हैं और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु जी को याद न करना, और भूल भुलैया में प्रभु जी को भी भूल गए हैं हम, तो जो व्यक्ति इन सब झंझटों को, जो भी ये यानी कि निरपक्ष होए के हरि भजे, निष्पक्ष होकर के हरि को भजता है, सो ही संत सुजान। अर्थात वही क्या है, सही अर्थों में सुजान यानी कि मनुष्य है, वही संत और एक बहुत बढ़िया मनुष्य के श्रेणी में गिना जा सकता है। चौथे वाले साखी में कबीरदास ने ये बात कही है। अगला है, यहाँ पर ये कहते हैं, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए,
हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाए। अब यहाँ पर कबीरदास जी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कबीरदास जी का जो जन्म हुआ उस दौरान जो हमारे समाज में थी, बहुत ही कुरीतियाँ फैली हुई थी। धर्म की बात की जाती थी, धर्म को, आडंबरों को, पाखंडों को बहुत अच्छी तरह हम लोगों ने अपना लिया था। तो ऐसे दौर में उस समाज को संदेश देते हुए आज भी आप देखते होंगे आतंकवाद इसका सबसे बड़ा कारण है। आतंकवाद, जो जितना आतंक हमारे देश में फैल रहा है और जितने भी देश आतंकवाद से प्रभावित हैं, वो केवल और केवल धर्म के कारण ही आतंकी बने हुए हैं। नक्सलवाद हमारे देश में है। अभी आपने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक नक्सलवादी ने फौजी को मार दिया। नक्सलवाद, आतंकवाद, और ये सब क्या है, धर्म के ही कारण जन्मे हुए ये अराजकता ही हैं। तो हिंदू, तब यहाँ पर कबीरदास जी ऐसे लोगों को आज की तारीख में भी संदेश दे रहे हैं कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जो दूं के निकट न जाए। यानी कि हिंदू मुझको क्या कहता है, राम कहता है, और मुसलमान क्या कहता है, मेरे को खुदा कहता है। मुसलमान के लिए तो मैं खुदा हूँ, और हिंदू के लिए क्या हूँ, मैं राम हूँ। हिंदू मेरे को राम नाम की तरह मेरे भजन करता है, बहुत सारे पूजा पाठ में वो मेरे को भजता है, और मुसलमान खुदा खुदा करते रहता है। ठीक है, कह कह कर क्या होता है, मुसलमान खुदा है। तो कहे कबीर सो जीवता, ये वास्तव में मनुष्य क्या है, ऐसा सब कह कह करके मर रहा है। तब कबीरदास जी ऐसे लोगों को सीख देते हैं, और ऐसे लोगों को सीख देते हुए क्या कहते हैं, वो यहाँ पर यही बात कहना चाहते हैं कि कहे कबीर सो जीवता, दो के निकट न जाए। उन्हें कुछ हासिल नहीं होता, ऐसे लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होता। असल में वह व्यक्ति ही जीवित है या जीवन के समान है, ये कहना चाहिए, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता और दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता हो। ऐसा ही व्यक्ति वास्तव में जीवित है। यानी कि हिंदू, मुस्लिम, राम, रहीम, खुदा, इन सब चीज़ों में अगर जो व्यक्ति पड़ जाता है तो वास्तव में वो जीवन के सही अर्थ को नहीं समझ पाता। वो मनुष्यता को भूल करके धर्म को इतना अधिक मानने लगता है कि वो उसके लिए पाखंड बन जाते हैं, वो समाज के लिए कष्टदायी हो जाते हैं। ऐसी चीज़ों को कबीरदास जी ने यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है। तो पाँचवीं साखी में कबीरदास जी ने जो बात कही आप भली भांति समझ गए होंगे। उसके बाद अगली साखी में ये कहते हैं, काबा फिरे काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम, कबीरा बैठी कबीरा जीम। फिर यहाँ पर इन्होंने समाज को धर्म, यानी कि ऐसे धर्म जो पाखंड सिखाता हो, ऐसा धर्म जिसको मान करके अराजकताएं फैल जाती हैं, उस चीज़ को यहाँ पर उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है। तब वो कहते हैं कि काबा फिरे काशी भया। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि काबा फिरे काशी भया, यानी कि कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, कबीरदास जी यही बात कहना चाहते हैं कि काबा जाएं या काशी जाएं, सच बात तो यह है कि राम ही भया रहीम। वास्तव में जो राम है वही रहीम है। जैसे मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। और इसलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि, तो यहाँ पर इस बात को बताना चाह रहे हैं कबीरदास की, काबा फिरे काशी भया, मैं क्या है अपने लिए वो घटित करते हैं कि मैं या मनुष्य जो भी है, मनुष्य क्या है काबा फिरता है, मनुष्य क्या है काशी चला जाता है, राम ही भया रही। और वास्तव में जब वो अंततः पहुंचता है तो होता क्या है, वहाँ पर अपने लिए उन्होंने प्रयोग किया है कि मैं काबा भी फिर करके आ जाऊँ, यानी कि काबा होके आ गया हूँ। काबा ऐसा स्थान है जहाँ पर मुस्लिम धर्म को मानने वाले अनुयायी जो हैं उनके लिए तीर्थ स्थल के बराबर है काबा। तो उस जगह भी मैं घूम के आ गया हूँ, कहते हैं काशी में भी मैं घूम करके आया हूँ। काशी जाओ हिंदू धर्म के लिए बड़ा ही पवित्र स्थल है, तो उस जगह, दोनों जगह वो घूम के आए हैं। तब वो कहते हैं काबा फिरे काशी भया, राम ही भया रहीम। तब मैंने देखा कि जो राम है वही तो रहीम है।
और जो रहीम है वही राम है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से वो जो गेहूँ है, गेहूँ को अगर अगर गेहूँ को थोड़ा सा मोटा पीसा जाए तो वो क्या हो जाएगा, आटा बनेगा। और उसको थोड़ा और बारीक पीसा जाए, म- मोट चून मैदा भया, यानी कि उसको बैठा कबीरा जी, यानी कि मोटा जो है आटा हो जाएगा और उसको बहुत बारीक पीस दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, मैदा बन जाएगा। उसी मोटे आटे से को और अच्छी तरह बारीक पीस दिया जाए। उनका कहने का मतलब जैसे गेहूं को पीस करके आटा बनाया और वही मोटा आटा और अगर बारीक पीस दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, मैदा हो जाता है। तो उसी बात को यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि बैठा कबीर जी। तो यहाँ पर कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि आटा बन जाता है और जब बारीक उसको पीसा जाता है तो वो क्या हो जाता है, मैदा हो जाता है। परंतु दोनों को खाने में जब हम प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, से बिल्कुल वही, उन दोनों का प्रयोग एक ही चीज़ के लिए किया जाता है, खाने के लिए। अब आप ही बताइए, इसलिए वो कहते हैं कि दोनों अर्थों में प्रभु आप क्या हैं, आपके ही दर्शन हम कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर यही बात कहना चाहते हैं कि चाहे हम राम का नाम लें चाहे रहीम का, दर्शन तो ईश्वर के ही हो रहे हैं। तभी वो निराकार ब्रह्म को मानते थे। तो कबीरदास जी यही कहते हैं कि मैं तो यही चीज़ देख रहा हूँ और मैं ये सब सब चीज़ जान करके मैं इसी ध्यान में बैठा हुआ हूँ, इसी आस में बैठा हुआ हूँ कि मुझे मैदा और आटे में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, दोनों ही गेहूं के बने हुए हैं। ठीक वैसे ही राम और रहीम में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, दोनों ही ईश्वर हैं और दोनों ही एक ही चीज़ है, ऐसा उनका मानना है। उसके बाद अगला है, अगले में कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भया, साधु निंदा सोए कबीरा, साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल का जन्मिया, तो जो जन्म की बात कर रहे हैं, अगर कोई ऊंचे कुल का जन्मा हो, जिसका जन्म ऊंचे कुल में हुआ हो, उसकी बात कर रहे हैं। ये करनी ऊंच ना हो, लेकिन उसके द्वारा किए गए काम ऊंचे ना हो। तो ठीक वो किस प्रकार से है, जिस प्रकार से सुवर्ण कलश सुरा भया, सोने का जो कलश है लेकिन भरा हुआ किससे है, सुरा भया। सुरा अर्थात शराब। जो यहाँ पर सुरा शब्द आया है, इसका मतलब क्या है, शराब से। ठीक है ना, शराब आप समझते होंगे, इसका मतलब किससे है, शराब से है। तो यहाँ पर यही बात ये कह रहे हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंच ना हो, सुभरन कलश सुरा भया, साधु निंदा सो। तो ठीक साधु लोग ऐसी चीज़ की क्या करते हैं, हमेशा निंदा करते हैं। ये बात यहाँ पर उन्होंने बताई है। ऊंचे कुल का जन्मा हुआ, जो ऊंचे कुल का जो जन्मा हुआ होगा वो क्या होगा, हमेशा, लेकिन उसके जो कर्म हैं वो क्या है, नीचे हैं। जन्म तो उसका ऊंचे कुल में हुआ है, लेकिन कर्म उसके क्या है, नीचे हैं। तो इसी इन पंक्तियों में कबीरदास यही कहना चाहते हैं कि जो केवल उच्च कुल में जन्म, जिसका उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, तो वहाँ पर यही बात कहना चाहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, अगर उसकी करनी ऊंच ना हो, यानी कि उसके द्वारा काम जो किया गया है वो ऊंचे ना हो। तब वो कहते हैं कि सुबरन कलश सुरावया, जैसे सोने के कलश में क्या है, सुरा यानी कि शराब भरी गई हो, मदिरा भरी गई हो, तो वो क्या है, साधु निंदा सो है। साधु उस शराब के कारण उस सोने के कलश की भी निंदा करेंगे। ठीक है ना। तो वो क्या हो गया कि अगर वह व्यक्ति बुरे कर्म करता है, या ऐसा व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि वो बुरे कर्म करता है, तो उसका क्या होगा, कुछ सब लोग उसका अनदेखा कर देंगे। ठीक है ना, और अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह सोने के कलश में रखी हुई शराब को सभी लोग अनदेखा कर देते हैं। ठीक है, यानी कि सोने की कीमत का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, उस कीमती बर्तन की कोई निषाद नहीं किसी के सामने भी जिसमें शराब भरी गई हो। तो इसलिए ऊंचे कुल में जन्म लेने का ही कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आपके कर्म
क्या हो, अच्छे न हो। तब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए, सुभरन कलश सुरा भया, साधु निंदा सोए। तो साधु ऐसे लोगों की निंदा करते हैं, ये बात यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद है शब्द, जिनको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको मैंने 7 साखियाँ बताई हैं कबीरदास जी के द्वारा लिखी हुई। आप इन साखियों को शानदार तरीके से अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, लेकिन इसको लिखने से पूर्व आपको जो प्रेमचंद्र पाठ को पूर्ण करने का कार्य दिया गया है, सबसे पहले आप उस कार्य को पूर्ण कीजिए, उसके बाद आप इस कार्य को करेंगे। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। बस आशा करता हूँ कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। खबरों से पता चला है कि तल्ला देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में कोरोना के मरीज़ पाए जा रहे हैं, इसीलिए आप सब लोग घर में ही रहें, सुरक्षित रहें और शानदार तरीके से अपना जीवन यापन करें। कोशिश करें कि मास्क का प्रयोग करो और सार्वजनिक स्थानों में जाने से बचो जितनी, क्योंकि ये जो भयानक बीमारी है, ये आपके पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी है। अगर आप सही भी हो जाते हैं, बीमारी से उभर भी जाते हैं, तो उसके बाद भी आपके अंदरूनी जो हमारे शरीर के अंग हैं, उन पर इसका असर बहुत ही गलत पड़ रहा है। इसलिए कोशिश करें कि इस बीमारी से आप बचे रहें और घर पर सुरक्षित रहें। जो काम हम करवा रहे हैं, जो जो वीडियो हम आपको भेज रहे हैं, उनको देखिए, 10 बार देखिए, अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए, उनको लयबद्ध तरीके से गाने का प्रयास कीजिए। इसी तरीके से आप अपने आप को व्यस्त रखें और शानदार तरीके से अपना जीवन जिए। यही हमारी आशा है, यही हमारी आपसे अपेक्षाएं हैं और यही हमारा आपको उद्देश्य है, जो समझ लीजिए। फ़िलहाल आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।